inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking up. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear
outweighed the person you are. Welcome to PUBG Mobile. हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नई लाइव स्ट्रीम में। आज फिर से अपन करने जा रहे हैं एफपीपी मिरामार का मैच। यहाँ पे होस्टर्स भाई लोग देखिए, आज मैंने कुछ सेटिंग्स चेंजेस किए। ग्राफिक सेटिंग्स अपन फिर से स्मूथ एक्सट्रीम की करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना देखने को मिले। शैडोज ऑफ कर देंगे यहाँ पे, शानदार कतई ओके में। We will be taking off soon. Be prepared. यहाँ पे कुछ ही क्षणों में यहाँ पे अपना फ्लाइंग पाथ स्टार्ट होता हुआ। फ्लाइंग पाथ जो है अपना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर पेरे अहमदा से लेके लॉस लेनिस की तरफ जाता हुआ फ्लाइंग पाथ। यहाँ पर भाई लोग बहुत सारी स्क्वाड है। यहाँ पे एक स्क्वाड यहाँ पे कंपोमिलेटर जाने को देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक स्क्वाड यहाँ पे टोरे की तरफ बढ़ रही है। बैक ट्रिप की स्क्वाड जो है वो बढ़ रही है कंपोमिलेटर की तरफ। टीम नंबर 16 की तरफ जाते हुए आरडब्ल्यू की स्क्वाड यहाँ पे टीवीजी के बंदे भी यहाँ पे कूद चुके हैं। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे आपको गेम प्ले मिल सकता है। टीम नंबर 99 टीम नंबर 7 यहाँ पर भाई लोग कतई कैंपो मिलेटर जाते हुए। टीम नंबर 19 टीम नंबर 7 कैंपो मिलेटर की तरफ। यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी हमें इन टीमों की तरफ से देखना पड़ेगा भाई लोग। यहाँ पे टीम नंबर 19 और टीम नंबर 7 बीटीजी दोनों भी बहुत अच्छे खेलते हैं। बैक टिप की स्क्वाड और यहाँ पे आज टीम नंबर 19 के कुछ बंदे चेंज लग रहे हैं। यहाँ पे रिपर एक्सोडिया आया है, काइनेटिक इज डेड एंड एनिम्बुई बॉय। आ जाओ भाई, कतई नाम तो बढ़िया है। यहाँ पे अलग में भी 2 स्क्वाड कूदी है। यहाँ पे हम फाइट देखने को मिल सकती है बिफोर की स्क्वाड के टीम नंबर 9 के बीच में हमें फाइट देखने को मिल सकती है। टीम नंबर 17 के बिफोर की जो फाल्कन है वो नीचे कूद चुके हैं। यहाँ पे वो कूदे हैं। एसएमडीएमजी ने टीवीजी के सीट को नॉकआउट किया। यहाँ पे टीवीजी के ट्रांजिट सीट को रेस देंगे। ये फाइट हमें देखने को मिल रहा है पेकाडो की तरफ। टीवीजी के ड्रोन से यहाँ पे टीवीजी के सीट को रिवाइव देते हुए यहाँ पे नीचे से कोई बंदा आता हुआ शायद। यहाँ पे टीवीजी के रोटेशन देखने को मिल सकता है हमें। यहाँ पे टीवीजी अरेना के साइड उतरी और अरेना लूट रही है आराम से, मतलब पूरा स्टेडियम लूट के जो रेड बिल्डिंग्स लूटेंगे। ये जो टीएमआर की स्क्वाड है वो पीछे 5 स्टोरी बिल्डिंग और बीच वाला एरिया सब लूट के आगे की तरफ रोटेशन देंगे। इन्हें लेफ्ट से रोटेट कर जाना चाहिए। अगर ये लेफ्ट से अच्छा वाला रोटेशन देते हैं तो टीवीजी के बंदों के लिए दिक्कत हो सकती है। ये 2 शॉट जो है शानदार रोटेशन देते हुए अपना यहाँ पे तो कतई फाइट होने ही वाली है, जल्दी होगी। यहाँ पे टीम नंबर 16 के पास देखते हैं। टीम नंबर 16 के पास यहाँ पे टीम नंबर 10 और एफपीपी का मैच है भाई लोग। एफपीपी मारा मतलब लॉन्ग रेंज फाइट्स। यहाँ पे भाई कतई नॉक हो जाए नॉक हो जाए। यहाँ पे काइनेटिक इज डेड ने यहाँ पे टीम नंबर 19 के काइनेटिक इज डेड ने भी टीजी के एक बंदे को नॉकआउट किया था। यहाँ पे एनिम बॉय नॉकआउट है।
बीटीजी के फेयरलेस यहाँ पे नॉकआउट पड़े हुए और सामने बीटीजी के स्टीव ओपी, बीटीजी के फेयरलेस को फिनिश किया जा रहा है। स्टीव ओपी यहाँ पे सामने अकेले हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है भाई लोग कतई वाला एक्शन। हाँ भाई प्रैक्टिस मैच है ऑर्गेनिक स्टॉन। यहाँ पे टीम नंबर 19 जो है इनका एक बंदा हो चुकी है और ये यहाँ से फॉल बैक कर रहे हैं। बीटीजी यहाँ पे फ्लेयर गन छोड़ी जा चुके हैं। टीम नंबर इन्हीं के पास है शायद। ओ भाई क्या हो रहा है मेरे साथ? स्ले के आइटम यहाँ पे टीम नंबर 16 से काफी करीब है। अगर ये स्पॉट हो जाए तो इनको सीधी बीटी बनेगी। फर्स्ट एयर ड्रॉप यहाँ पे टीम नंबर 12 ने जो फ्लेयर गन मंगाई थी इसमें से क्या निकला देखना पड़ेगा। हाँ भाई क्या निकला बता तो सही। टीम एमबी बताओ सर। M249 है, साथ ही साथ कौन से गन है दूसरी? टीम एमबी आपके पास क्या है सर? यहाँ पे AWM और M249 मिली है भाई लोग कतई वाली। ड्रॉप मिले AWM और M249। देखना पड़ेगा हमें कहाँ पे फाइट दिख रही है। टीम नंबर 17 और के पास 3 स्क्वाड्स है भाई। ये टोटल 3 स्क्वाड से यहाँ पे रोटेशन देखिए। टीम नंबर 9 का रोटेशन कतई ऊपी वाला रोटेशन है। यहाँ पे बीच में फंस चुके हैं जो रेड बिल्डिंग में बंद है वो फंस चुके हैं अभी। इन्हें टीम नंबर 17 से भी खतरा है, टीम नंबर 9 से भी खतरा है। टीम नंबर 9 को शायद मालूम है कि टीम नंबर 17 इनके पीछे है, पर भाई अभी सीन ये हो रहा है कि शानदार तरीके से यहाँ पे मैच चल रहा है और टीम नंबर 4 के बंदे जो है यहाँ पे बीच में रेड बिल्डिंग होल्ड किए जा रहे हैं। टीम नंबर 9 शानदार रोटेशन दिया है। यहाँ पे एक बंदा पीछे से, क्या रोटेशन है भाई क्या रोटेशन है। अगर एक भी बंदा यहाँ पे नॉकआउट होता है तो सीधा फिनिश हो जाएगा। रोटेशन तो तगड़ा दिया है, पर यहाँ पे नॉकआउट हुए तो यहाँ पे बचने का कोई चांस नहीं है। एक दूसरे को रेड में नहीं मिल सकता, सामने कवर फायर भी नहीं मिल सकता, बैकअप भी नहीं आ सकता। बहुत ही दूर स्प्लिट है बंदे। और भाई स्प्लिट होने का यही दिक्कत है कि भाई स्प्लिट होने के बाद तो बहुत बुरा वाला सीन होता है यहाँ पे। भाई यहाँ पे कोई लैग नहीं है पार्थ भाई। थैंक यू ब्रो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। भाई कौन सा लैग दिख रहा है यहाँ पे? टीवी के स्कॉर्पियो नॉकआउट है। यहाँ पे कौन सा लैग दिख रहा है भाई आपको? स्कॉर्पियो रिवाइव हो चुके हैं यहाँ पे। टीम नंबर 9 ने क्लोजिंग कर दिया है। टीम नंबर 9 के 2 बंदों ने क्लोजिंग कर दिया है। एफसीसी का मैच है इसलिए भाई अगर ऊपर कोई बंदा सीधा साधा कैम भी कर रहा हो तो भी उसका काम बन जाएगा। ट्रोनजर यहाँ पे देखते हैं ट्रोनजर को। ट्रोनजर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अरे भाई तुम कितनी देर घूमते रहोगे? तुम घूमते रह जाओगे भाई। चलो तब तक देखते हैं नीचे क्या होता है। यहाँ पे मोड किए जा रहे हैं टीम नंबर 4 के द्वारा।
टीएमआर के पास वो अकेले है जो बाहर है और यहाँ पे ड्रोनजर और इनके पास यहाँ के स्ले की फाइट होते हुए दिखाई दे रहे। टीम नंबर 16 के साथ स्ले की फाइट। यहाँ पे स्ले के आइटम नॉक है, इराक के शायद ने स्ले के आइटम को नॉक किया। टीएस के राइड नॉक है। यहाँ पे एक रनर्स भी नॉक हो चुके हैं, 1 HP बचे थे। स्ले के जेरामी ने यहाँ पे एक रनर्स को नॉक कर दिया है। स्ले के एटम नॉक, यहाँ पे एटम को रिवाइव मिल जाएगा। इराज के सायक जो पीछे से आ रहे हैं, स्ले के धीरानी और स्नाइपर यहाँ पे है। इराज के सायक को देखते हैं। इराज के सायक यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं। एक एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं मस्त से, आराम से फिनिश किया जाएगा। टीएमआर के उसमें टीवीजी के स्कॉर्पियो और के पिकाडो की फाइट है भाई। पिकाडो में फाइट चल रही। टीम नंबर 16 के दो बंदे हाँ, एक बंदा ब्लीड आउट कर रहा है, दूसरा बंदा यहाँ पे मिराज के सायक दूसरा ने टीवीजी के ड्रोन को नॉकआउट कर दिया। यहाँ पे एसएमजी के साइड में टीवीजी के आदि को फिनिश किया। यहाँ पे टीएमआर के स्क्वाड ओपी खेल रही है। टीएमआर के फाइट देखते हैं। यहाँ पे टीम नंबर 17 के पास ये फाइट चल रही है। यहाँ पे टीएमआर ने एक स्क्वाड को पूरा वाइप आउट कर दिया है। दो बंदे फिनिश करते हैं। यहाँ पे स्ले के डार्क ने टीएस के राउडी को पूरा फिनिश किया। यहाँ पे स्ले के बंदे यहाँ पे वो फाइट निकाल के ले जाएंगे आराम से। तब तक के लिए देखते हैं ये वाली फाइट। इराक के साइड में स्ले के एटम को नॉकआउट किया। यहाँ पे स्ले के डार्क गॉड भी नॉकआउट है और स्ले के जीवानी की तरफ से यहाँ पे 3-4v1 तो नहीं कर सकते भाई इतनी जल्दी। तो बंदे तो ऐसे नहीं है कि 4v1 करने दे। पर शानदार प्रयास यहाँ पे इराक के साइड में दो बंदों को ले गया था। पर यहाँ पे टीएमआर के वसू को देखते हैं। टीएमआर के वसू अगर बंदा यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पर से टीवीजी की सीट को मारा जा सकता है। बंदा अगर यहाँ पे आ जाए तो टीवीजी की सीट पूरे ओपन में स्पॉटेड है। यहाँ पे चढ़ जाओ बस और सीधा हेडशॉट वही करता ही ऊपर वाला। जो जॉड यहाँ पे स्कॉर्पियो के पास जाने की कोशिश तो कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे कूद चुके हैं। 4v2 फाइट। थोड़ा सा डैमेज स्कॉर्पियो को। ओ भाई खुद पे वाली कर लिया यहाँ पे। ओ B4 के फाल्कन ने एसएमडी के एमजे को दूर से ही पाटा सा हेडशॉट। यहाँ पे एसओएस के टीम की फाइट चल रही है। यहाँ पे एसओएस देखते हैं। एसओएस की एचएनडी के साथ फाइट चल रही है। एसओएस के रीचर भी नॉकआउट है। ओ भाई एसओएस के बंदे यहाँ पे निकाल ले गए। एसओएस के प्रोफेसर ने एचओडी को पूरा फिनिश किया है। B4 के फायर करने में केजर के मच्छा आज टीम में की तरफ से अकेले खेल रहे हैं। यहाँ पे ये भी क्लोजिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 3 स्क्वाड्स है, 3 स्क्वाड्स एक ही बिल्डिंग में भाई कतई शानदार। यहाँ पे टीम 9 को जल्दी से टीम 4 को फिनिश करना चाहिए तब भी इनका कुछ हो सकता है। और यहाँ पे टीम 4 फिनिश होती है तभी कुछ हो सकता है भाई लोग। रेड आता हुआ स्कॉर्पियो बचे बहुत ही। यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत
गलत बच्चा है। ठीक है किसी दो हाथ पे भाई कतई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई बिफोर के फाल्कन यहाँ पे जीएसआर की स्कोर भी आ चुकी है यहाँ पे भाई कतई ओपी। टीवी के सीट में टीएमआर के वैसे नॉकआउट किया है। टीवी के स्कोर पे नॉकआउट है। टीवी के सीट अकेले बचे हैं। टीवी की सीट को यहाँ पे फिनिश कर दिया गया झाड़ के द्वारा। और यहाँ पे केजर के मत्स्या और जेसर के टॉक्सिक ने यहाँ पे केजर के मत्स्य का फिनिश किया। जेसर के अकेले बंदे हो यहाँ पर। जेसर का अकेला बंदा चाहे जेसर के एक अकेले बंदे ने दो बंदों को ले गया है। ये बंदा बहुत ही शानदार गेम प्ले जेसर की टॉक्सिक हुआ। टीम 9 ओपी खेल रहे हैं यहाँ पे। टीम 9 ने टीवी को पूरा फिनिश किया है। 13 टीमें बची है। 44 पीपल सलाह। टीम नंबर 14 जो आरडब्ल्यू की टीम है भाई कते ओपी खेलते हैं। एफपीपी में इसका कोई मुकाबला नहीं। एफपीपी में है यहाँ पे ये भी आ चुके हैं। टीम नंबर 14 भी यहाँ पे रोटेट कर चुकी है। आरडब्ल्यू के बंदे कतई ओपी प्लेयर से ये शानदार खेलते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं भाई लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। अब सही आएगी वॉइस कोई चीज नहीं। वॉइस तो लैग नहीं करेगी या फिर पिच भी ठीक आएगी भाई। ओ भाई क्या स्प्रे दे रहे हैं। एसएनडी के एमजे क्या स्प्रे दे रहे थे भाई। ओपी वाला आरडब्ल्यू के संजय यहाँ पे फ्लाइंग करते हुए अकेले टीम से फ्लोटर खेलते। शायद आरडब्ल्यू के संजय जो है वो फ्लोटर खेलने का काम करते हैं अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे जेसर के टॉक्सिक इनके पास है। ये दिक्कत हो सकती है। आरडब्ल्यू के गॉडविन यहाँ पे नॉकआउट है। जेएसआर के टॉक्सिक ने आरडब्ल्यू के गॉडविन को नॉकआउट किया है। टीआर की स्क्वाड यहाँ पे जेएसआर आरडब्ल्यू के संजय के ऊपर पुश करते हुए। यहाँ पे इन्हें मालूम है कि आरडब्ल्यू के संजय अकेले है यहाँ पर। टीम नंबर टीएमआर की स्क्वाड ओ नहीं जेएसआर के टॉक्सिक ने टीएमआर के उसको को यहाँ पे 1 HP कर दिया है। एसएनडी के एम जो नॉकआउट है यहाँ पे। जेएसआर के टॉक्सिक ओपी खेलते हैं। एसएनडी के साहिल भी नॉकआउट है। जेएसआर के टॉक्सिक ओपी शानदार प्रदर्शन यहाँ पर गेम प्ले का जेएसआर के टॉक्सिक की तरह। भाई अकेला बंदा अगर चार बंदों की बराबरी कर रहा है तो भाई ये बंदा माना जाएगा। बहुत शानदार खेल रहा है भाई। आने दो वो सब बोल रहा है आने दो। जितने भी लोग आ रहे हैं देखेंगे सबको मारेंगे सबको टोकेंगे। वो भी एक स्प्रे में दो को ले जाएंगे भाई। असेंबली के अंदर यहाँ पे फिनिश होते हुए जोहर की तरफ यहाँ पे जाते हुए जेसर के टॉक्सिक बीटीजी के ब्लाइंड ओपी ने यहाँ पे स्ले के आइटम को नॉकआउट किया। स्ले के वीरानी ने बीटीजी के स्पॉन को नॉकआउट किया है ग्रेनेड से। बीटीजी की फाइट चलती है यहाँ पे भाई। मेरे को तो ये फाइट देखने में मजा आ रहा है। नेड किया है। नेड से कोई नॉकआउट नहीं होगा। दूसरा नेड यहाँ पे इनके पास कतई ओपी वाला रोटेशन मार रही है। और इन्हें का पता है पीछे से आरडब्ल्यू की स्क्वाड भी आ रही थी। अभी आरडब्ल्यू की स्क्वाड पीछे फॉलो कर चुके। 40 की स्क्वाड भी यहाँ से पास से जा रही है। जेसर के टॉक्सिक अकेले शायद से ये कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भाई लोग 1 मिनट रुकिए मुझे कॉल आ रही है। हेलो हाँ कौन है? यार मैं स्ट्रीम हो रहा है बैडमिंटन की बात तो थोड़ा
यहाँ पर मैं 1 सेकंड में कॉल करतो स्ट्रीमवर आहे. स्ट्रीम करतोय मी, कॉल करतो तुम्हाला वापस. यहाँ पे पहले मुझे कॉल आई थी, सॉरी फॉर द डिले. यहाँ पे जेएसआर के रॉक से फिनिश होते हैं यार, गलत सीन हुआ यार इनके साथ. यहाँ पे देखते हैं ड्रॉप में क्या है. ड्रॉप में है कुछ नहीं. क्या है एडब्ल्यूएम भाई, ये ड्रॉप जिससे भी मिलेगा मच्छा डालेगा, मच्छा डालेगा कतई ओपी. ये लॉन्ग रेंज में तो उसका कोई तोड़ ही नहीं रहेगा फिर. यहाँ पे ब्लर की फाइट होती है, ब्लर की फाइट देखते हैं आईडब्ल्यू के साथ. आईडब्ल्यू रैप्टर नॉक होते हैं, ब्लर के बंदे बहुत ही मार रहे कतई. लॉन्ग रेंज फाइट से कुछ मतलब रिवाइव होंगे, जैसे नॉकआउट होंगे, रिवाइव होंगे. यहाँ पे बस हेलमेट डैमेज करने की बात है. जो टीम के ज्यादा नॉकआउट होंगे उस टीम को क्लोज रेंज में बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में आगे जाकर. यहाँ पर ब्लर के राइट ही आगे जाते हुए स्मोक्स ब्लर के राइट की तरफ से बग्गी लेने जा रहे हैं, शायद से बग्गी लेने जा रहे हैं. यहाँ पे रॉकस्टा को पड़ी. शानदार प्रदर्शन यहाँ पे सभी टीमों के द्वारा, और सभी टीमें हम जानते हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस मैच चल रहे हैं अनडॉग कस्टम्स के. इसके बाद नेक्स्ट वीक में जो है भाई लोग, यहाँ पे टीम एमडी की फाइट होती हुई, टीम एमडी के फाइट होती हुई यहाँ पे 40 के साथ टीम एमडी की फाइट. रोटेक्स नॉकआउट है, रोटेक्स को रिवाइव मिलेगा शायद. जल्दी रिवाइव मिल जाना चाहिए. अगर इन्हें रिवाइव नहीं मिल जाता है तो भाई यहाँ पे टीम एमडी के रिजल्ट के बाद रोटेक्स फिनिश होता है. रोटेक्स की लूट ले ली है 40 के डेविल ने. यहाँ पे डेविल को रिवाइव देना चाहिए था रोटेक्स को. यहाँ पे ब्रांड को बंदे हुए, ब्रांड के बंदे भी है यहाँ पे पास ही पास. यहाँ पे टीम नंबर 21 भी पास है, टीम नंबर 4, टीम नंबर 18, टीम नंबर 19, टीम नंबर 22 बहुत करीब करीब है. ब्रांड कहाँ गई, दिख जा. ब्लर के रॉकस्टा ने फिर से आईडब्ल्यू के संजय नॉकआउट किया. यहाँ पे ब्लर के स्क्वाड बहुत ही क्लोजिंग कर रहे हैं शायद से आईडब्ल्यू की तरफ. हाँ क्लोजिंग कर दिया है. ब्लर के रॉकस्टा आगे बढ़ रहे हैं. आईडब्ल्यू के संजय नॉकआउट है. आईडब्ल्यू के पैरों पर हाथ पे पड़ रही है. ओ भाई क्या नेड कनेक्ट होगा. ओ खोल्डॉक नेड, ओपी नेड. यहाँ पे क्या नेड किए जा रहे, क्या नेड किए जा रहे, क्या नेड कनेक्ट होंगे, क्या ये नेड कनेक्ट होंगे. आईडब्ल्यू के पैरों यहाँ पे नॉकआउट हो सकते हैं. आईडब्ल्यू के पैरों यहाँ पे बच गए. नेड कनेक्ट नहीं हो पाया. आईडब्ल्यू के पैरों यहाँ पे बच गए. शानदार नेट था यहाँ पे ब्लर की स्क्वाड के द्वारा. भाई लोग कहते ओपी वाला गेम प्ले प्रदर्शन. भगा भगा के मार रहे भाई, भगा भगा के मार रहे, भगा भगा के मार रहे. यहाँ पे ऐसा बोल रहे कि भाई आज तो भागो, हम आ रहे हैं आपको मारने के लिए. इसी के साथ आईडब्ल्यू की स्क्वाड खत्म. कल यहाँ पे आईडब्ल्यू के बंदे ने कतई ओपी वाला गेम प्ले दिखाया था ब्लर, और आज ब्लर के बंदे ने वापसी की है गेम में. ब्लर के रॉकस्टा यहाँ पे 4 किल्स, टीम के 10 किल्स बची है अभी भी. बैक टिप के बंदे के पास यहाँ पे एडब्ल्यूएम है.
फ्लेयर ड्रॉप भी मिला था शायद से। ब्रांड की स्क्वाड ब्लर बैक ट्रिप के पीछे, ऊपर 40, बीच में बैक ट्रिप, चारों तरफ से बंद ही बंदे भाई लोग। क्या क्या ये निकाल पाएंगे? सेंटर ऑफ द जोन है अभी, अभी ये सेंटर ऑफ द जोन है, इन्हें कुछ करना नहीं, इन्हें बस अपनी पोजीशन। यहाँ पे ये क्या खेल रही है भाई? भाई ये टीएमआर की स्क्वाड क्या खेल रही है? आज 9 किल्स निकाल चुके हैं अभी तक, और कतई ओपी वाला प्रदर्शन यहाँ पे टीएमआर की स्क्वाड के द्वारा। उन्हें अब इसलिए के बंदों को भी उड़ा ले गए, इसलिए के बंदे भी अच्छे खेलते हैं, पर यहाँ पे बैड ट्रिप के जेना 8 ने एमबी के भाई लोग यहाँ पे हमें शॉट मिस कर दिया, तो कतई ऊपर वाला शॉट मारा था यहाँ पे बैड ट्रिप के जेना 8 ने। यहाँ पे फाइट ही फाइट चलेगी, देखने को मिलेगा लास्ट 5 टीम्स की फाइट बहुत शानदार देखने को मिलेगी। टीम नंबर 19 जोन के सेंटर को होल्ड कर रही है यहाँ पे, अगर इनके पास जोन बनता है, और मेरे ख्याल से तो मुझे तो लग रहा है कि जोन इन्हें बनेगा। तो झाड़ यहाँ पे नॉकआउट है, ब्लेयर की स्क्वाड ने दो झाड़ को नॉकआउट किया है, एक्साइल के डार्क नॉकआउट, एक्साइल के मार्टिन नॉकआउट है। यहाँ पे काइनेटिक डेड ने एक्साइल की पूरी स्क्वाड खत्म कर दी है। टीम नंबर 19 ने एक्साइल के दो बंदे खत्म कर दिए। ब्लेयर के रोकस्टा यहाँ पे नॉकआउट है। क्लास के शरद यहाँ पे नॉकआउट है। एसओएस की फाइट चल रही है। एसओएस की फाइट कहाँ पे चल रही है? एसओएस की फाइट, एसओएस के 2 बंदे बचे हैं, एसओएस के 2 बंदे यहाँ तो क्लास के शरद को फिनिश करेंगे। क्लास के शरद फिनिश होते हुए यहाँ पे थेनोस के हर्ष भी नॉकआउट है, 5 किल भी नॉकआउट है यहाँ पे। 5 सीजन का एक बंदा, 5 सीजन के सभी बंदे फिनिश। एसओएस की स्क्वाड कल से बहुत ओपी खेल रहे हैं, कल का मैच चिकन डिनर लिया था एसओएस की टीम ने। इसके प्रोफेसर ओपी, एसओएस के प्रोफेसर के 5 किल यहाँ पे। ब्लर के जादू ने ब्रांड के लोन को नॉकआउट कर दिया है यहाँ पे। ब्लर की फाइट, एसएमबी की फाइट। हेलो, ब्रांड की स्क्वाड यहाँ पे पूरी खत्म। ब्रांड का एक बंदा बाकी है, ब्रांड के ट्रिगर अकेले बचे अपनी स्क्वाड के लिए। ब्लर की पूरी स्क्वाड यहाँ पे रेस करते हैं। ब्लर के सचिव ने यहाँ पे ब्रांड के ट्रिगर को अपनी MK14 से ऑटो मोड पे फिनिश कर दिया। यहाँ पे टीएमआर के वासु अकेले बचे शायद इनकी टीम के लिए। हाँ, टीएमआर के वासु अकेले बचे अपनी टीम के लिए। यहाँ पे इनके पास है 7 टीम सभी भी बाकी है। 9 किल्स के साथ टीएमआर के एसएस के प्रोफेसर ने 40 के डेविल को नॉकआउट किया है। यहाँ पे शानदार ऑन का चाटा देखने को मिला है। 40 के डेविल को यहाँ पे मिल जाएगा। 40 के पहले डेविल को दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऑन है, सभी स्क्वाड के पास ऑन है। यहाँ पे टीम नंबर 19 को फिर से जोन फेवर करता है। टीम नंबर 23 को जोन में आना है। टीम नंबर 9 भी यहाँ पे जोन में है। टीम नंबर 19 और टीम नंबर 9 यहाँ पे जोन में है। टीम नंबर 9 को यहाँ पे कोई भी रोटेशन देना नहीं, आराम से अपनी पोजीशन होल्ड करनी है। 9 किल्स तो है इनके पास, अगर सेकंड भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे किल्स इन्हें बचा लेंगे। यहाँ पे ब्लेयर की स्क्वाड टीम नंबर 5 के ऊपर, एक्साइल के ऊपर पुश करते हुए। यहाँ पे बहुत सारे नेड हो रहे हैं एक्साइल की तरफ से। एसओएस के प्रोफेसर यहाँ पे पीछे से, एसओएस के प्रोफेसर ब्लेयर के राइटी ने यहाँ पे पूरा खत्म कर दिया है एक्साइल के बंदों को। एसओएस के प्रोफेसर यहाँ पे बीच में से आगे ले जा रहे हैं अपनी बग्गी। ठुक गई बग्गी, दूसरे यहाँ पे नॉकआउट, राइटी यहाँ पे नॉकआउट। रिपर एक्सप्लोडिया ने ब्लेयर के राइटी को नॉकआउट किया। यहाँ पे राइटी को टच किया जा रहा है, राइटी को टच किया जा रहा था, राइटी खत्म हो जाता है। एसओएस के 4 नॉकआउट है। एसओएस के प्रोफेसर ने टीएमआर के उसको फिनिश किया है। एसओएस की टीम ओपी खेल रही है। यहाँ पे एसओएस के प्रोफेसर अकेले बचे हैं। टीम नंबर 8 अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए 40 के स्पाइलर नॉकआउट है। टीम एमडी को जोन में आना है। यहाँ पे 40 के डेविल भी मर चुके हैं। 40 के डेविल को पूरा फिनिश किया। यहाँ पे टीम नंबर 12 को जोन में आना है।
जोन में यहाँ पे रोटेशन कट कर सकते हैं। टीम नंबर 19 यहाँ पे इनका रोटेशन कट कर सकती है। यहाँ पे ऊपर से नहीं भागते हुए आना होगा। यहाँ पे अगर रोटेशन कट कर दिया जाए तो टीम नंबर 12 जोन में नहीं आ सकती। टीम नंबर 23 को भी जोन में आना है। टीम नंबर 23 का भी रोटेशन कट कर ब्लर के रॉकेट टर्न आउट है। यहाँ पे रिपर एक्सोडिया यहाँ पे अकेले पड़ रहे हैं। यहाँ पे ब्लर के 16 भी नॉकआउट है। ब्लर के जादू अकेले बचे अपनी टीम के लिए। ब्लर के सचिन प्रेजेंस से पूरा फिनिश होता है। ब्लर के रॉकेस्टा जिंदा है। ब्लर के जादू जिंदा है। यहाँ पे बैटरी की तीनों बंदे जिंदा है। अभी तक की 3 टीम्स। टीम एमडी के तीनों बंदे जिंदा है। यहाँ पे टीम एमडी की जरूरत नॉकआउट है। काइनेमेटिक इज डेड। बहुत ही ओपी खेल रहे हैं। टीम नंबर 19 ओपी खेल रही है। एमडी के एनवाईएक्स ने काइनेमेटिक इज डेड को नॉकआउट कर दिया है। यहाँ पे बैड ट्रिप की जेनर 8 भी नॉकआउट है। टीम एमबीओपी 3 टीम्स बाकी है। 7 बंदे जिंदा है। टीम एमबी के यहाँ पर भाई लोग कतई वाले 5 किल्स। 3 स्क्वाड खेल रहे हैं। घुस चुके हैं। टीम एमबी के रिजल्ट नॉकआउट है। गोरिल्ला भी नॉकआउट है। यहाँ पे टीम एमबी के रेजियल अकेले बचे हैं अपनी टीम के लिए। टीम एमबी के रेजियल फिनिश होते हैं। यहाँ पे बैक टिप की स्कोर कतई ओपी खेलते हैं। 9 किल्स के साथ 7 पोजीशन तक आ चुके हैं। टॉप 2 में आ चुके हैं। यहाँ पे ब्लेयर के बंदों को जोन में जाना है। 2v2 फाइट है। ब्लेयर के जादू, ब्लेयर के रॉकेट स्टार, बहुत ही शानदार गेम प्ले इनका। ब्लेयर की टीम के पास 12 किल्स है। टीम नंबर 19 के पास है 9 किल्स। देखते हैं क्या होता है। अगर ब्लेयर की स्क्वाड यहाँ पे चिकन इन्हें ले जा सकती है। इनके पास जोन एडवांटेज है। जोन एडवांटेज से तो इन्हें चिकन इन्हें ले जाना चाहिए। ब्लेयर रिपर के एक्सपोडिया यहाँ पे नॉकआउट, गाड़ी से उतर के फिनिश। और रिपर को यहाँ पे जोन का डैमेज और मर चुके हैं। यहाँ पे बैक टेप की स्कोर खत्म। ब्लेयर के बंदे 5 और 4 भाई कितना किल्स? 5 और 4 9 9 4 13 किल्स के साथ यहाँ पे ब्लेयर के बंदे फर्स्ट। बैक ट्रिप की स्कोर सेकंड। भाई लोग यहाँ पर थर्ड प्लेस पे है टीम एमबी के गोरिल्ला। उनकी स्कोर टीम एमबी थर्ड प्लेस पे। एसओएस की स्कोर फोर्थ प्लेस पे 9 किल्स के साथ। 40 की स्कोर 0 किल्स के साथ फिफ्थ पोजीशन। टीएमआर की स्कोर भाई ओपी खेल रही थी शानदार स्टार्टिंग से ही। 9 किल्स है इनके। और 6th प्लेस एग्जाइल के बंदे यहाँ पे 0 किल्स के साथ मर रहे हैं। ब्रांड के बंदे यहाँ पे 0 किल्स। 5 सीजर के बंदे यहाँ पे 0 किल्स। यहाँ पे स्ले के बंदे 3 किल्स के साथ 10th पोजीशन। आईडब्ल्यू रैप्टर आईडब्ल्यू के बंदे भाई 3 0 किल्स के साथ। जैसा टॉक्सिक भाई ओपी खेल रहे हैं। ये बंदा बहुत शानदार खेला था। इसने भाई क्या 1v2 किया था। 1v2 और 1v4 भी करने वाला था पर इसने अपने साथ नहीं दिया भाई इसका। 3 किल के साथ से 12th पोजीशन पे यहाँ पे टीम नंबर 13 बीटीजी के बंदे 1 किल के साथ 13 पोजीशन। यहाँ पे B4 के जो 2 ही बंदे खेल रहे थे आज, ये केजे मच्छर B4 फैल्कन 0 किल्स के साथ 14 पोजीशन पे। यहाँ पे टीवीजी की स्कोर 0 किल्स के साथ 15 पोजीशन पे। इनका एडवांटेज था फिर भी एडवांटेज का फायदा नहीं उठा पाए। रोटेशन कट करना चाहिए था, रोटेशन कट नहीं कर पाए। टीम नंबर 16 यहाँ पे 2 किल्स के साथ मतलब जो टीम ओएक्स हेड और एचओडी 2 किल्स के साथ सेकंड 16 पे आ चुकी है। यहाँ पे टीएस राइड और इराद सायक की स्कोर 0 किल्स के साथ 17 पोजीशन पे सबसे पहले एलिमिनेट होते रहे। भाई लोग देखते हैं अभी अपन क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं भाई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक एंड सब्सक्राइब, आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है। शानदार सपोर्ट दिखाया जाए प्लीज भाई लोग, सपोर्ट चाहिए आपका। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड लेट्स गो। आई एम टेकिंग a leave and signing out for today. Thank you भाई लोग, thanks for watching। एक गाना लगा के एंड करते स्ट्रीम को। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out
Thank you.